जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, अभी मध्य प्रदेश पुलिस के फिजिकल होने हैं। सितंबर से नवंबर तक आप लोगों के फिजिकल संपन्न होने हैं। साथ ही इसी प्रकार मध्य प्रदेश के आसपास के जितने भी स्टेट है, जितने भी राज्य, चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे फिर छत्तीसगढ़ पुलिस की हम बात करें, तो समस्त राज्यों में लगभग लगभग जो फिजिकल है दोस्तों, सेम इसी प्रकार के इवेंट होते हैं। 800 मीटर उसमें दौड़ना रहता है, गोला फेंक, ठीक है, उसी के साथ लॉन्ग जंप वगैरह रहता है। ठीक है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, मैं आप ही जैसे बहुत से भाई लोगों को, बहनों को मैं यहाँ पे निःशुल्क फिजिकल की तैयारी करवाता हूँ। तो दरमियान दोस्तों मैं बहुत से ऐसे वर्कआउट प्रैक्टिकली हम लोग करते हैं, और उसमें हमने देखा कि बहुत सारे वर्कआउट से बच्चों को फ़ायदा भी हुआ। तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं ये सब बातें आप लोगों के साथ शेयर करूं। और जनरली होता है दोस्तों कि बहुत से ऐसे मेरे भाई बहन ऐसे बेचारे कि एकेडमी नहीं जा पाते, वो लोग दो चार लोग मिलकर वर्कआउट करते रहते हैं, तो उनको गाइडेंस नहीं मिल पाता, गाइडेंस का उनके साथ अभाव होता है। ठीक है, तो हमने सोचा कि क्यों ना एक वीकेंड वर्कआउट आप लोग कैसे फॉलो करें। तो मैं वीकेंड वर्कआउट लेके आया हूँ, अपन उसी संबंध में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, इसमें मैंने लिखा है कि कौन कौन से दिन को आप कैसे कैसे वर्कआउट कर सकते हो। और मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि जब आप लोग इसको फॉलो करोगे तो आपको कुछ ही दिनों में इसका एक बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि आप लोग किस प्रकार से अपने वर्कआउट फॉलो कर सकते हैं। ये देखिए, ये जो मैंने वर्कआउट लिखा है ना दोस्तों, ये पूरा का पूरा ये हमारे यहाँ का वर्कआउट है। मैं सेम इसी प्रकार से हमारे यहाँ बच्चों के, जो अभी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको सेम बिल्कुल ऐसे ही करवाता हूँ। तो अगर हम बात करते हैं, हम लोग सोमवार से शुरुआत करते हैं, तो सोमवार के दिन हमारे पास जो मॉर्निंग का जो शिफ्ट होता है, ठीक, उस दिन हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, उस दिन हम लोग उनको लॉन्ग रनिंग करवाते हैं। लॉन्ग रनिंग में उनको मैं 10 किलोमीटर दौड़ाता हूँ। जो अगर बिगनर्स बच्चा है तो उसको कम दौड़ाता हूँ। बाकी आप लोग भी शुरुआत में हो तो कम से कम बहुत धीरे दौड़िए। देखिए, अगर आप लोग फिजिकल की तैयारी कर रहे हो और नए हो, तो सबसे पहला नियम ये होता है कि आप लोग जीरो से शुरुआत करें। या अचानक आप दौड़ना चालू कर दोगे तो आपको सीन पेन या फिर बहुत सी इंजरियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। जिस दिन लॉन्ग रनिंग रहेगा दोस्तों, तो हम लोग उस दिन क्या करवाते हैं कि लेग एक्सरसाइज, मतलब लेग एक्सरसाइज में आपकी जो एबीसी ड्रिल है, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। एबीसी ड्रिल आप लोग किस प्रकार से कर सकते हो, कौन कौन से उसमें एक्सरसाइज होते हैं, लेग राई, बाउंस, अल्टरनेट, बहुत से एक्सरसाइज है उसमें, हम उसको बताएंगे। तो उस दिन आपको करना लॉन्ग रनिंग, जिस दिन रहेगा उस दिन आपको करना है लेग एक्सरसाइज। लेग एक्सरसाइज तो अब देखिए, उस दिन अब क्या होगा कि आप लोगों ने लॉन्ग रनिंग करे हो, ठीक, तो बेशक उसमें दो मत की बात नहीं है, आप लोग जो पैर है भरे रहेंगे, तो उस दिन क्या करें, आप लॉन्ग जंप ना करें, उस दिन आप करें गोला फेंक। समझ में आ गया। सोमवार के दिन लॉन्ग रनिंग करना है, ठीक, और उस दिन आपको लेग 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 एक्सरसाइज, जितने भी आपके पैरों की एक्सरसाइज है, ठीक है, चाहे फिर आप थाई लगाओ, चाहे फिर जितनी भी एक्सरसाइज है आप उस दिन करें। उस दिन लॉन्ग जंप ना करें, क्योंकि आपको इंजरी होने की संभावना हो सकती है। तो उस दिन आप करें गोला फेंक। अब उसी दिन इवनिंग शिफ्ट में क्या करें, अब शाम में गए अगर समय है तो, है ना, या तो फिर जो भी इवेंट आप सुबह कर ले, अगर आप पढ़ाई वढ़ाई भी कर रहे हो तो, या जॉब कर रहे हो तो आप पूरे इवेंट सुबह कर ले। अगर अगर आप लोग शाम में जाते हो तो जो शाम में जा सके उनके लिए, तो देखिए आप शाम में क्या करें, आप वार्म अप के तौर पे 2 से 4 राउंड दौड़िए। देन उसके बाद शोल्डर एक्सरसाइज कीजिए, पुशअप लगाइए, ठीक है, ट्राइसेप, चिनअप वगैरह लगाइए। उसके बाद फिर आप वापस गोला फेंक कर सकते हो। अगर अगर आपको थोड़ा ठीक लग रहा है तो चाहे तो आप इसमें लॉन्ग जंप भी कर सकते हो। तो ये हो गया पहले दिन का। अब यहाँ पे दूसरे दिन का अगर वर्कआउट देखते हैं हम कि क्या हम क्या फॉलो कर सकते हैं, तो मंगलवार के दिन देखिए, अब यहाँ पे आपने लॉन्ग रनिंग करे हो ना, ठीक, तो अब यहाँ पे आप नॉर्मल रखिए, बिल्कुल नॉर्मल। तो उस दिन क्या करना है, नॉर्मल जिस दिन रहेगा तो आप 15 से 20 मिनट बहुत धीरे दौड़ना है, ठीक है। यहाँ पे खींचना वीचना बिल्कुल नहीं है, नॉर्मल जितना धीरे दौड़ सको आप उतना धीरे दौड़िए। तो इससे आपका ये रहेगा कि आपका एंडोरेंस पावर बढ़ेगा, ठीक, और आपकी जो पैरों की ताकत है वो बढ़ेगी, और जो दम वम भरने की जो शिकायत होती है वो भी आपकी धीरे धीरे वो छटेगी। तो आपको मंगलवार के दिन बिल्कुल नॉर्मल दौड़ना है, ठीक। अब देखिए, आपने यहाँ पे फर्स्ट दिन क्या करा, लेग एक्सरसाइज करे हो, तो अभी आपको यहाँ पे कोर एक्सरसाइज करना है। कोर एक्सरसाइज में आप बहुत सारे एक्सरसाइज है, मैं आपको इसके लिए भी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, बल्कि मैंने एक वीडियो बना दिया है इसके लिए, तो आप उसमें देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके, ठीक है। तो आप कोर एक्सरसाइज करें। अब यहाँ पे क्या करें, देखिए आपने यहाँ पे नॉर्मल दौड़े हो ना, तो अब यहाँ पे आप पैरों की एक्सरसाइज करके, कोर एक्सरसाइज के साथ जो पेट की जो भी एक्सरसाइज है, आप वो कोर एक्सरसाइज करके लेग एक्सरसाइज करें। अब इस दिन आप यहाँ पे कर सकते हो लॉन्ग जंप की बिल्कुल प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। इतना भी नहीं कि आप इंजर्ड हो जाए, यहाँ पे आपको करनी लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस। अब देन
जो बच्चा शाम को जा सकता तो सेम यहीं पे जो हमने आपको फर्स्ट डे में यहाँ पे बताया, ऑफ वार्म अप के तौर पे 2 से 4 राउंड दौड़िए, बॉडी गर्म करें। उसके बाद जो भी आप वर्कआउट करना चाहते हो वो वर्कआउट, स्ट्रेचिंग, प्रॉपर स्ट्रेचिंग करें, कूल डाउन करें। स्ट्रेचिंग, कूल डाउन, वार्म अप बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप लोग फिर इंजरी को अब चुनौती दे रहे हो, ठीक है, आप उसको बुलावा दे रहे हो कहीं ना कहीं। तो आपको जब दौड़ने के पहले आपको थोड़ा बहुत स्ट्रेचिंग करना है, वार्म अप करना है, फिर उसके बाद जो आपके वर्कआउट है वर्कआउट करें, फिर उसके बाद कूल डाउन वगैरह करना बहुत ज़रूरी है, ठीक। चलिए अब इसके बाद हम तीसरा दिन देखते हैं। तीसरा दिन बुधवार के दिन अभी आपको यहाँ पे लगाने रेपिटेशन, ठीक। यहाँ पे हो गया आपका लॉन्ग रनिंग, ये हो गया यहाँ पे नॉर्मल। अब यहाँ पे आपको लगाना है रिपीटेशन। अब रिपीटेशन क्या होता है, देखिए आपका मान लीजिए ये ट्रैक है आपका, जनरली सभी ट्रैक ऐसे ही होते हैं गोलाकार। तो मान लीजिए 400 का है, ठीक, एक ट्रैक जो है आपका 400 मीटर का है। तो आप क्या करें कि दो पहले के जो रेपिटेशन रहेंगे वो 600 मीटर के रहेंगे, आपको इसको लगाने 2। आप शुरुआत कर रहे हो तो आप 1 से भी शुरुआत कर सकते हो। अब यहाँ पे जो 400 मीटर के जो रेपिटेशन है दोस्तों, आप 400 मीटर के आपको लगाने हैं 4 कम से कम। आप इसको बढ़ा सकते हो धीरे धीरे, आप इसको 5 कर सकते हो, इसको 6 कर सकते हो। तो अब इसको क्या करना है, अब इसको कैसे लगाना है, देखिए अब हम यहाँ पे हम गलती करते हैं, खींचते रहते हैं, तो इसको ऐसा नहीं करना। आप इसको क्या करना, डाउन टॉप। डाउन टॉप में कैसे, मतलब कि आपने पहला रेपिटेशन दौड़े तो पहले रेपिटेशन में आपको क्या करना है, जैसे कि आपने मान लीजिए पहले जो 400 का है उसको 1 मिनट 25 सेकंड में दौड़े, आए 1 मिनट का रेस्ट करें, फिर वापस गए खड़े हुए ट्रैक पे, फिर वापस गए तो हम उसको 1:20 में दौड़ना है, फिर आए 1.5 मिनट का रेस्ट लिए, ठीक है, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें, फिर वापस गए तीसरे रेपिटेशन के लिए तो आप उसको फिर 1:15 का टाइम करें, ठीक। इस प्रकार आप 2-2, 5-5 सेकंड उसको डाउन करें। और जैसे जैसे आप रेपिटेशन बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी जो रिकवरी है, रिकवरी को आपको बीच में बढ़ाना है। जैसे पहले में 1 मिनट, ठीक है, फिर उसमें 2 मिनट, 3 मिनट, इस प्रकार आपको यहाँ पे जो रिकवरी जो टाइम ड्यूरेशन उसको भी आपको यहाँ पे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक। तो ये आपको समझ में आ गया होगा रेपिटेशन मतलब कि आपको जो 400 के राउंड को आपको इस प्रकार टाइमिंग के हिसाब से आपको लगाना है। और आपको प्रयास करना है हर बार आपकी जो टाइमिंग है उसको सुधार करें, धीरे धीरे उसको डाउन करने की कोशिश करें। अब यहाँ पे क्या करें आपने, इसके 1 दिन पहले क्या करें आपने, यहाँ पे कोर एक्सरसाइज करें। तो अब यहाँ पे बेशक क्या कर सकते हो, यहाँ पे लेग एक्सरसाइज। अब चूंकि आपके इस दिन आप रेपिटेशन लगा तो आपके पैर भरे रहेंगे, तो आप यहाँ पे लॉन्ग जंप ना करके आप क्या करें, यहाँ पे गोला फेंक सकते हो, ठीक है। ये हो गया तीसरे दिन का वर्कआउट। अब चौथे दिन का वर्कआउट क्या करें, अगर आपके पास आसपास कोई पहाड़ी इलाका है तो आप हिल ट्रेनिंग कर सकते हो। अगर वो भी नहीं कर सके या स्टेशन वगैरह है तो आप ब्रिज में जाके, या फिर कोई ब्रिज है अगर वहाँ आपको सीढ़ी उपलब्ध है तो आप सीढ़ियाँ लगा सकते हो। या अगर ये भी नहीं है तो आप अपने घर पे 2-4 राउंड दौड़ के आप आके अपने घर पे सीढ़ियाँ लगा सकते हो। इससे ये होगा कि आपकी जो पैरों की जो पावर है, ठीक है, चाहे थाई हो, चाहे फिर आपका जो काल वाले एरिया हो, ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग होता है और आपका जो एंड्योरेंस पावर है वो बढ़िया इससे इंक्रीज होता है। तो या तो आप हिल ट्रेनिंग कर सकते हो या फिर सीढ़ियाँ लगा सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ आप देखिए, आप यहाँ पे आपने क्या करे हो, लेग एक्सरसाइज। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, कोर एक्सरसाइज, ठीक। अब कोर एक्सरसाइज, अब देखिए यहाँ पे हम कोर एक्सरसाइज, यहाँ पे इसको हम यहाँ पे कर सकते हैं अपन लॉन्ग जंप, ठीक है, या शॉर्ट फुट करें तो यहाँ हम आपको लॉन्ग जंप कर सकते हैं। वापस दिन क्या करें, शुक्रवार के दिन अब आप स्प्रिंट लगाना है इस दिन आपको 200 मीटर के 3, 100 मीटर के 5 और 50 मीटर के 2। अब इसमें भी आप टाइमिंग रखना है, ठीक है। जैसे आप 200 मीटर में रख रहे हो, ठीक है, तो इसमें 23 से 25 सेकंड का रखिए, 25 से 30 सेकंड का रखिए। आपको अभी जैसे शुरुआत में हो तो आप 30 से 25 सेकंड का रखिए। और जैसे ये आपका हो गया 100 मीटर में आप लगभग 15 से 10 सेकंड इसको रखिए, फिर धीरे धीरे इसको आप डाउन करते रहिएगा, ठीक। फिर उसके बाद 50 मीटर आपको लॉन्ग जंप में बहुत काम आएगा, ठीक है। जब आप रनवे लेते हो तो रनवे में बहुत काम आता है दोस्तों ये 50 मीटर और 100 मीटर। तो आपको इसको हफ्ते में 1 बार कम से कम तो लगाना ही नहीं, आप 2 बार 3 बार नहीं लगा सकते हो तो कम से कम हफ्ते में 1 बार तो इसको लगाइए। साथ में यहाँ पे आप ABC एक्सरसाइज कीजिए, कोर एक्सरसाइज कीजिए। आप इसका जो सीक्वेंस है आप बना लीजिएगा अपना खुद का टाइम टेबल, जो खुद से कर रहे हैं या फिर किसी ग्रुप आप लोग ग्रुप बना के भी कर रहे हो तो आप लोग ऐसा फॉलो कर सकते हो। चलिए उसके बाद हम छठवें दिन की बात करते हैं, ठीक है, सैटरडे शनिवार के दिन। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं दोस्तों, फास्ट टू स्लो, मतलब कि मान लीजिए ये आपका क्या है, ये ट्रैक है ना, ये 400 का ट्रैक था आपका। तो आप क्या करें, यहाँ से यहाँ तक कैसे चले, बिल्कुल स्लो चले, ठीक। अब यहाँ से
यहाँ तक आपको चलना है बिल्कुल फास्ट, फिर वापस यहाँ से यहाँ तक हमें चलना पड़ेगा स्लो, फिर यहाँ से वापस हमको फास्ट चलना पड़ेगा। तो इस प्रकार आप जिस प्रकार रिपीटेशन लगाए थे आप इसी प्रकार यहाँ के इसके भी अलग अलग सेटअप बना के 4 से 5 सेटअप बना के आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अब आगे आपका संडे। तो संडे के दिन आपको एक दिन रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। ये तो हो गया आपका 7 दिनों का वर्कआउट। फिर आप बीच में जैसे जब ट्रायल लो, ठीक है, तो 15 दिन का या 8 दिन का या 10 दिन का आपको जब भी सूटेबल हो, आपका जब मन करे, ठीक है, तो आप 10 से 15 दिन में जब फुल वर्कआउट आप करें, उसके बाद आपका जो भी ट्रायल रहे, ठीक है, तो आप वो ट्रायल आप दे सकते हो। और साथ ही में इनके साथ साथ देखिए वर्कआउट के साथ साथ क्या महत्वपूर्ण है, हम बता दें आपको कि आपको प्रॉपर डाइट लेना जरूरी है। ठीक है, आपको प्रॉपर रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, आपकी नींद जरूरी होना बहुत ही ज़रूरी है। आपको नींद अगर नहीं ले पा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको इंजरी हो सकता है। तो ये देखिए वर्कआउट के साथ साथ आपको डाइट के साथ साथ आपको प्रॉपर रिकवरी भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ ये वर्कआउट आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और अच्छा लगने के साथ साथ आप प्लीज़, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको फॉलो करके देखें, आपको उसका कहीं ना कहीं आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, बेहतर ही मिलेगा। ये क्योंकि ये मेरा अनुभव है, ये मेरा प्रैक्टिकल है, मैं बच्चों के साथ ये सब चीज़ें करवाता हूँ। तो मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आप लोगों के लिए भी ये काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए इसी प्रकार के वीडियो के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर वीडियो अगर अच्छा लगा हो, जानकारी युक्त लगी हो आपको, तो आप लाइक कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, हम बहुत जल्द दूसरी वीडियो मिलेंगे। आप सभी अपना ख्याल रखें, बड़े बिना इंजरी के साथ, बिना शारीरिक क्षति के साथ। अभी जो आपके आगामी जो भी तैयारी है, ठीक है, तैयारी को अच्छी तरीके से करते रहिए। जय हिंद।